बंद दरवाजों का रहस्य। सुमन की शादी एक बड़े घराने में हुई थी। उसके ससुराल में उसके पति अमित, सास उर्मिला और ननद प्रिया रहते थे। शादी के बाद सुमन को महसूस हुआ कि यह घर बाहर से जितना भव्य दिखता था, अंदर से उतना ही रहस्यमयी था। सबसे अजीब बात यह थी कि सास उर्मिला और ननद प्रिया हमेशा एक कमरे में जाकर घंटों बंद रहती थीं, जहां किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। सुमन को यह बात बहुत परेशान करती थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती थी। एक दिन सुमन ने अमित से इस बारे में पूछा तो अमित ने कुछ कहने से इनकार कर दिया। उसने कहा, यह हमारे परिवार का निजी मामला है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुमन को यह जवाब बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने फिर भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया, लेकिन सुमन का शक और बढ़ता गया। वह हर बार सोचती थी कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जिसे सभी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। एक रात जब सभी सो रहे थे, सुमन ने तय किया कि वह उस बंद दरवाजे के रहस्य का पता लगाएगी। उसने चुपके से कमरे की ओर कदम बढ़ाए और दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर सुना। अंदर से कुछ फुसफुसाहट और फिर एक हल्की सी चीख सुनाई दी। सुमन के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने साहस नहीं खोया। अगले दिन सुमन ने फिर से उर्मिला और प्रिया को उस कमरे में जाते हुए देखा। वह दरवाजे के पास जाकर छिप गई और उनकी बातें सुनने लगी। उसे कुछ शब्द सुनाई दिए, यह सच बाहर नहीं आना चाहिए, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस घर में ऐसा क्या छिपा हुआ है। रात को जब अमित गहरी नींद में था, सुमन ने चुपके से उसकी जेब से उस कमरे की चाबी निकाल ली। वह पूरी रात सो नहीं पाई और सुबह होते ही मौका देखकर उस कमरे की ओर बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने दरवाजा खोलने की ठानी। जब सुमन ने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के अंदर एक बड़ी सी अलमारी थी, जिसके पीछे एक और छोटा दरवाजा था। सुमन ने उस दरवाजे को खोला और वह नीचे जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ी। नीचे एक अंधेरी सुरंग थी, जिसमें अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। सुमन ने हिम्मत करके सुरंग में कदम रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। सुरंग के अंत में एक बड़ा कमरा था, जहां दीवारों पर कुछ पुराने चित्र लगे थे। सुमन ने ध्यान से देखा तो वह चित्र उसके ससुराल वालों के थे, लेकिन उनमें कुछ अजीब था। चित्रों में सभी के चेहरे गंभीर और उदास थे और उनके पीछे कोई छाया खड़ी थी। सुमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे एक और दरवाजा दिखाई दिया, जो बंद था। सुमन ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह लॉक था। तभी उसे याद आया कि उसके पास अभी भी चाबी है। उसने चाबी से दरवाजा खोला और जो देखा वह अविश्वसनीय था।
कमरे के अंदर एक महिला की तस्वीर लगी थी जिसे सुमन ने कभी नहीं देखा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, कामनी देवी इस घर की असली मालकिन है। सुमन का सिर चकराने लगा। यह महिला कौन थी और इसे इस घर से क्यों छिपाया गया था? सुमन ने तस्वीर के पास एक पत्र देखा जिसमें लिखा था, अगर यह पत्र तुम्हें मिला है तो इसका मतलब है कि सच्चाई सामने आ गई है। मैं इस घर की पहली बहू थी, लेकिन मुझे इस घर के रहस्यों ने बर्बाद कर दिया। अब मैं नहीं चाहती कि कोई और मेरी तरह बर्बाद हो। सुमन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह तुरंत बाहर निकली और सीधे उर्मिला और प्रिया के पास पहुंची। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया और पूछा, यह सब क्या है? क्यों छिपाया गया यह सब मुझसे? उर्मिला और प्रिया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उर्मिला ने धीरे से कहा, यह सच है कि कामनी देवी इस घर की असली मालकिन थी, लेकिन उनके साथ जो हुआ वह किसी ने सोचा भी नहीं था। उनके पति ने उन्हें इस घर के सारे रहस्य सौंप दिए थे, लेकिन जब उन्होंने उन रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की तो उन्हें पागल करार देकर इस घर से निकाल दिया गया। उनकी आत्मा आज भी इस घर में भटकती है और यही वजह है कि हम इस कमरे को बंद रखते हैं। सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, तो क्या मैं भी? उसने कुछ संभाला और पूछा, अब क्या करना होगा? क्या यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा? उर्मिला ने कहा, हमने बहुत कोशिश की कि इस सच को छिपा सकें, लेकिन अब तुमने इसे जान लिया है। अब हमें मिलकर इस घर को कामनी देवी के श्राप से मुक्त करना होगा। प्रिया ने कहा, हमें इस कमरे में एक अनुष्ठान करना होगा जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले, तभी यह घर सुरक्षित हो सकेगा। सुमन, उर्मिला और प्रिया ने उस रात मिलकर अनुष्ठान किया। तीनों ने मिलकर मंत्रोच्चार किया और कामनी देवी की आत्मा को शांति प्रदान की। अनुष्ठान के बाद सुमन को लगा कि घर का माहौल बदल गया है। उस कमरे का दरवाजा फिर कभी बंद नहीं हुआ और घर में फिर से खुशियां लौट आईं। सुमन ने अपने साहस और धैर्य से उस घर के रहस्यों को उजागर किया और उसे श्राप से मुक्त किया। हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है और सुमन ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई को जानने का साहस ही सबसे बड़ी ताकत है। अब वह घर सुरक्षित था और सुमन का जीवन एक नई शुरुआत की ओर बढ़ चला था। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।